राहुल गांधी ने अब कौन सी नई यहाँ पर की है प्लानिंग, जिससे उनकी राजनीति राह जो है हो जाए आसान। सड़क, संसद और आगे क्या मंशा है उनकी, चलिए जानेंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद अलग अलग तबकों को संसद तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है। किसानों, मछुआरों, स्टूडेंट्स, वकीलों, सफाई कर्मचारियों, लोको पायलट तक से मुलाकात की। राहुल गांधी ने अपने दफ्तर में विभिन्न तबकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात जारी रखने की योजना बनाई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आमजनों की आवाजों को बखूबी संसद तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि बतौर जनप्रतिनिधि ये कोई नई बात नहीं है कि आप आम लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाएं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी न सिर्फ आम लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं, बल्कि वो समाज के ऐसे तबकों के तक को संसद तक पहुंचा रहे हैं जिनके लिए न सिर्फ दिल्ली बल्कि संसद भी बहुत दूर की चीज थी, जिसमें किसानों से लेकर मछुआरों तक शामिल है। हालांकि राहुल गांधी का आम लोगों से संवाद भी कोई नई बात नहीं है। सांसद बनने के बाद से ही वो लगातार समाज के अलग अलग तबकों से संपर्क करते रहते हैं, लेकिन इससे एक बदलाव तब आया जब भारत जोड़ो यात्रा जैसे एक बड़ा जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बने। तो यहाँ पर दूसरा बदलाव नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आया। 18वीं लोकसभा के अब तक आयोजित 2 सत्रों में राहुल गांधी ने संसद में उन लोगों से मुलाकात की जो आमतौर पर संसद तक नहीं आ पाते थे। उन्होंने न सिर्फ उन्हें संसद भवन बुलाया बल्कि उनके साथ संसद के दरवाजे भी खुलवाए। इन 2 सत्रों में राहुल गांधी ने किसानों, मछुआरों, स्टूडेंट्स, वकीलों, सफाई कर्मचारियों, लोको पायलट, सर्व सेवा संघ, फूड सिक्योरिटी, कानून के लिए काम करने वाले प्रतिनिधि तक शामिल है। इसके अलावा ओलंपिक मेडल विजेता से मुलाकात हो या मीडिया पर लगी रोक को उठाने का मुद्दा, राहुल लगातार समाज के अलग अलग तबके के तक पहुंच की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने रणनीति बनाई है कि वो अलग अलग तबकों से अपने संसद परिसर में बने ऑफिस में मिलेंगे। गौरतलब है कि जब किसानों का एक जत्था उनसे मिलने आया तो संसद भवन में उनके प्रवेश को रोका गया। राहुल गांधी ने तुरंत इस मुद्दे को मीडिया में उठाया है कि किसानों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर उन्हें भीतर नहीं आने दिया जाएगा तो वो खुद उनसे मिलने वहां जाएंगे, और इतना ही नहीं, वो उनसे मिलने आनन फानन में संसद के बाहर दरवाजे तक जाने को तैयार हो गए। हालांकि बाद में किसानों को संसद के भीतर आने की अनुमति दे दी गई। दरअसल किसान मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। एमएसपी का कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर किसान आज तक शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हुए। राहुल गांधी से लेकर सड़क तक लगातार कह रहा है कि किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। वहीं उन्होंने ये कहा, यहाँ तक कहा है कि सत्ता में आने के बाद एमएसपी को कानूनी जमा पहनाया जाएगा। कुछ ऐसा ही मामला मछुआरों को लेकर भी हुआ। जब मछुआरों की एंट्री रोकी गई तो राहुल गांधी उनसे मिलने रिसेप्शन तक पहुंचे और फिर संसद के रिसेप्शन हॉल में ही अपनी संसद लगा दी। जिस दिन मछुआरों का जत्था संसद पहुंचा उस दौरान संसद के दोनों सदनों में यहाँ पर विपक्षी सांसदों ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया था। रोचक है कि जब लोको पायलट का डेलीगेशन मिलने पहुंचा तो राहुल ने न सिर्फ उनसे मिले और उनके मुद्दे जाने, बल्कि उनसे डेलीगेशन के साथ बकायदा रेलवे मंत्री से मिलने गए। गौरतलब है कि राहुल की लोको पायलट से हुई पहली मुलाकात को लेकर कई तरह के आरोप विवाद सामने आए थे, जिसके बाद राहुल गांधी ने बकायदा लोको पायलट के एक दल से मुलाकात की। तो वहीं आपको बता दें, सरकार द्वारा मीडिया को संसद के मकर द्वार तक जाने पर लगी रोक को लेकर अपने सरोकार राहुल गांधी ने बकायदा संसद के भीतर उठाए, जहां उन्होंने कहा है कि अपने मीडिया को पिंजरों में बंद कर दिया। मीडिया को एक सीमित जगह पर रखने के दौरान राहुल गांधी सहित तमाम विपक्ष के नेता मीडिया से मिलने उनके कांच के बने काउंटर नुमा मीडिया क्लोजर तक पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने इस कवायद के पीछे रणनीति है कि समाज के अलग अलग तबकों को संसद के भीतर आने का मौका मिले। उल्लेखनीय है कि उनमें से कई ऐसे वर्ग हैं जो अपने मुद्दों को लेकर सरकार की नीतियों
को से असंतुष्ट है। जाहिर है ऐसे तबके जब संसद में आते हैं तो सरकार के लिए कई बार काफी असहज स्थिति हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उनका संवैधानिक दर्जा होने के बाद सत्तारूढ़ दल चाहकर उनके प्रवेश को लेकर एक हद के बाद विरोध नहीं कर सकता। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस की रणनीति है कि आने वाले समय में राहुल गांधी संसद सत्र के दौरान लगातार आगे भी अपने दफ्तर में विभिन्न तबकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात जारी रखेंगे। इसके पीछे एक रणनीति है कि आप जिन मुद्दों को संसद में उठा रहे हैं उस दौरान अगर उससे जुड़े लोगों को संसद भवन में बुलाते हैं तो उसका असर मीडिया से लेकर समाज तक व्यापक होता है। आपका क्या कहना है इस पर? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।